जाऊंगा मैं भी, क्षेत्र में रहूँगा 2 दिन। तो आप आएंगे फिर फ्राइडे? ना ट्यूजडे को, ट्यूजडे 3-4 दिन होंगे। मैं भी तभी आऊँगा, मैं कल जा रहा हूँ छुट्टी। दौरों पे वैसे लोगों में भी खबरें आने लगी, काफ़ी लंबे वक्त तक तो आई नहीं ना कुछ। इसकी भी आ रही खबर ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत एक्टिव है दिया। हाँ मुझे ये बता दो, उत्तर प्रदेश में कुछ क्या तो प्रोजेक्ट करना कैसे, वो कमाल की बात है। वो तो प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, उसको छोटे नीचे क्यों ला रहे हो? ये घर तो प्रधानमंत्री से नीचे समझौता ही नहीं करता। प्रियंका गांधी की चेहरा बनने सीट 4 आनी है यार, 400 में से। सच हाथ की बात थोड़ी है, लोग नहीं मानते तो नहीं मानते। ये सच्चाई है। एक वक्त था जब सारा 50-60 साल तक था, एक ही इनका सिक्का चलता था, अब नहीं चलता। मंत्री जी, डीएपी की क्या स्थिति है प्रदेश में? क्योंकि कल की बात करें, पिछले दिनों एक ट्रक भी जो है राजस्थान बॉर्डर पर पकड़ा गया है और राजस्थान में दाखिल हो रहा था। हालांकि आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी डीएपी का ट्रक या खाद बॉर्डर पार नहीं जाएगी, तो किस तरह की? देखिए, ये दक्षिण हरियाणा में सरसों की बिजाई का और बाकी हरियाणा में गेहूं की बिजाई का शुरू सीजन हो रहा है और अक्टूबर के महीने में पिछले आंकड़े ये बताते हैं कि 1 लाख मीट्रिक टन, लगभग 20-22 लाख बोरी की ज़रूरत हमें होती है और इतनी डीएपी हमारे पास मिल चुकी है। हरियाणा के किसानों के लिए डीएपी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ज़रूर है कि ये कालाबाजारी करने वाले लोग अफवाह फैला करके और महंगी डीएपी जहाँ राजस्थान में दिक्कत है, पंजाब में दिक्कत है, वहाँ बेचना चाहते हैं। हमने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि हरियाणा की डीएपी हरियाणा के किसानों के लिए है, इसकी दूसरे प्रदेशों में जाने से रोका जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। हरियाणा के किसानों को किसी भी तरह की डीएपी की कमी हम नहीं रहने देंगे। एक सर, बाजरा का जो भावांतर भरपाई योजना के तहत आप 600 रुपये दे रहे हैं, किसान उसको कम बता रहे हैं। आपके विधायक भी मुख्यमंत्री से मिले कि इसको बढ़ाया जाए। एक तो क्या आपने वो पैसा डाल दिया है जो भावांतर भरपाई योजना के तहत डालना था, और क्या आगे पैसा बढ़ाया जाएगा? पिछली बार हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन की बाजरा की खरीद की थी और हमारे जो महसूस हुआ कि 2 लाख के आसपास मीट्रिक टन बाजरा दूसरे प्रदेशों का आ गया, जिससे हरियाणा सरकार के खजाने को नुकसान हुआ, हरियाणा के किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बार हमने नीति को बदलते हुए बाजरा के किसानों की सारी मैपिंग करवाई कि कितने लाख बाजरा बोने वाले किसान हैं, लगभग कितने लाख उन्होंने खेती कर रखी है, सारा डाटा ले लिया और उनको प्रति एकड़ 4200 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक जैसी उपज उसके इलाके में होती है वो डालना शुरू कर दिया। 50 करोड़ रुपए हम डाल चुके हैं। किसी किसान को ना तो बाजरा मंडी में लाना, ना कोई सबूत दिखाना, ना कोई और करना। अकाउंट नंबर हमारे पास हैं और कल भी हम उसके 150 करोड़ रुपए वो डाल देंगे। लगभग 450-500 करोड़ रुपया बाजरा किसानों को बगैर कुछ किए मिल जाएगा और उसका बाजरा निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि 1800, 1900, 2000 रुपये में बिकेगा, क्योंकि इस बार भाव सारे अच्छे हैं। कपास का भाव भी 7-8 हज़ार रुपये है, सरसों का भाव भी 7-8 हज़ार रुपये है। एमएसपी से ऊपर ज़्यादातर चीज़ें चल रही हैं और बाजरा भी उस पर ऊपर जाएगा, तो किसान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के किसान को, बाजरा बोने वाले किसान को भी अच्छा भाव मिलेगा, उसको लाभ होगा। एक सर, धान खरीद को लेकर सवाल है मेरा। आप लगातार दावा करते हैं किसानों को दुखी नहीं होने दिया जाएगा, परेशान नहीं होने दिया, लेकिन 5-5 किलोमीटर की लाइनें जो है मंडी के बाहर लगी हुई हैं। धान खरीद जो है आपने शुरू कर दी है, लेकिन किसान परेशान हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, जितना साल में सीजन में धान आता है आधे से ज़्यादा हम ले चुके हैं, लिफ्टिंग भी कर दी है और पेमेंट भी हम साथ साथ कर रहे हैं किसानों को। ये ज़रूर है कि इस बार बेमौसमी बारिश ने काफ़ी किसानों को परेशान किया है, हमारी मंडी के अधिकारियों को परेशान किया है। मंडियाँ गिल्ली हो गई, धान भीग गया और किसान भाई जो हैं अचानक एकदम से ज़्यादा गाड़ी लेके आ जाते हैं। गिल्ला धान होता है, सुखाने में टाइम लगता है, तो एक आध मंडी में हमें भी शिकायत मिली है। हमारी प्रार्थना ये है कि नंबर वाइज लेके आएँ, सुखा के लेके आएँ, ताकि उसको ज़्यादा देर इंतजार ना करना पड़े। लेकिन अब मौसम साफ़ हो गया है, आने वाले वक्त में आपको ये लाइनें दिखाई नहीं देगी। पिछले कुछ सालों में धान खरीद घोटाले सामने आए हैं। अब की बार किसी तरीके की अनियमितता ना हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या सतर्कता अपना रहे हैं? देखिए, पहले
सुनने में आया है कि कोई घोस्ट परचेज होती थी। हमारी सरकार आई तो हमने सारा पोर्टल बनाया, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, एक एक एकड़ की मैपिंग कराई, किस किसान ने कहाँ कहाँ धान बो रखा है, कितनी उसकी उपज होती है, और बाई इनविटेशन हमने कहा है कि भाई आप धान इतना इतना लेके आएँ। और हरियाणा को हमने सबसे अच्छा काम किया कि किसान को सीधा पैसा दिया, बिचौलियों को पैसा देने का जो सिस्टम था वो हमने बंद कर दिया, और इससे ये घोस्ट परचेज भी रुक गई, किसान को पैसा भी सीधे टाइम पे मिलता है, किसान को अच्छा भाव भी मिलता है। और हमने ये भी फैसला किया है कि 72 घंटे में अगर किसान की पेमेंट नहीं हुई तो 9% उसको ब्याज भी देंगे। उससे हमारे अधिकारी जो गफलत करते थे वो भी पकड़ में आ जाएंगे। हमारा फैसले सारे किसान हितैषी हैं, और किसान के लिए हम जो जो नीतिगत फैसला कर रहे हैं, धीरे धीरे किसान भाई उसको समझ रहे हैं कि उनको इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। तो अब प्रदेश को धान खरीद घोटाला जैसा शब्द सुनने को नहीं मिलेगा, किसी तरीके की अनियमितता नहीं होगी? आप नहीं, हमारे सरकार में ना घोटाला हुआ और ना ही होगा, क्योंकि हम जो है कोई ऐसा गुंजाइश छोड़ते ही नहीं कि जिससे कोई आदमी घोटाला कर सके। और इसलिए क्योंकि हर एकड़ का हमारे पास डाटा है, किसान को सीधी पेमेंट कर रहे हैं, किसान से सीधी खरीद कर रहे हैं, और बीच बीच में हम जो राइस सेलर वगैरह हैं उनका स्टॉक चेकिंग भी कर लेते हैं, तो कोई घोटाला नहीं होगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।